पर जो इख्तिलाफ फवाद चौधरी ने आपके सीनियर रहनुमा ने भी किया, क्या वो नहीं थे कि आप इंतकामी कार्रवाई आप लोग के दौर में नहीं हुई इस तरह? पहली बात तो मैं आपको बता देता हूँ, हमारे सूरत-ए-हाल ये है कि इस वक्त हज़ारों वर्कर्स के ऊपर केस बने पिछले 6 महीने के अंदर। खान साहब के ऊपर कोई 20 मुकदमे, मेरे ऊपर 17 पर्चे कटे हुए हैं, उसके बाद अलावा आर्टिकल 6 की कार्रवाई और पता नहीं क्या क्या हो रहा है। 3 साल 8 महीने में नैब ने जो पर्चे काटे उनके ऊपर या उन्होंने जो केसेस बनाए, वो भी ज़्यादातर वो केसेस थे जो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दौर में बने हुए केसेस थे। तहरीक इंसाफ के 3 साल 8 महीने में स्वाय राना सनोला के केस की कोई दूसरा केस का कोई मिसाल मुझे नहीं दे सकता है। और वो केस भी जो है वो ANF ने बनाया था, एक बावर्दी मेजर जनरल उसको हेड कर रहे थे, वो कोई सियासी किसी लीडर ने केस नहीं बनाया था। तो बिल्कुल मेरा जवाब ये है कि ऐसा कोई काम नहीं हुआ था उन 3 साल 8 महीने में जो आजकल रोजाना की बुनियाद पे इंतकामी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। साहब ये बता दें, परवेज इलाही ने कल एक टीवी को इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा है कि जनरल बाजवा के हम पे और PTI पे काफ़ी एहसानात हमारे मोहसिन है और अभी PTI तनकीद का निशाना बना रही है। कौन से एहसानात उन्होंने आप लोगों पे भी किए और काफ़ी इसका जिक्र करिए। दूसरा, राना सनोला पे जब मुकदमा कायम हुआ था तब उस टाइम आपके ही मिनिस्टर ने कहा था कि मुकदमा हमारे पास सबूत है, वो सबूत भी पेश नहीं कर पाए और अभी अब सारा जो ब्लेम है वो उस ANF के DG पे डाल रहे हैं, तो ये क्यों कर रहे हैं? मैं बिल्कुल भी नहीं कर रहे। जो इदारे ने कहा, वजीर ने उसको सपोर्ट किया, इदारे ने सामने उनके जो शवाहिद रखे उसमें उन्होंने यकीन किया। मैं तो अभी भी नहीं कह रहा कि उन्होंने गलत किया था, मैं तो सिर्फ एक हकीकत बता रहा हूँ आपको कि इदारे ने किया था वो केस, वो सियासी हुकूमत ने नहीं किया था। मैं तो आज भी ये नहीं कह रहा हूँ कि इदारे ने गलत इल्ज़ाम लगाया था, पता नहीं ठीक था गलत था। अगर इदारा कह रहा है उनके पास तमाम शवाहिद मौजूद थे तो कोई वजह होगी उसकी, वो कोई काबीना का या वो सियासी फैसला नहीं था। दूसरी चीज़ आपने भी क्या पूछी थी से परवेज इलाही साहब के अपने, वो अपनी सियासी पार्टी के सरबराह हैं, उनके अपने ख्यालात हैं। तहरीक इंसाफ उनकी इत्तेहादी ज़रूर है, लेकिन तहरीक इंसाफ का नज़रिया एक अपना नज़रिया है। हमारे ख्याल में कोई एहसानात यहाँ पर नहीं है। जो हमारी राय है वो बड़ी वाज़ेह तरीके से खान साहब भी बयान कर चुके हैं और हम सब भी बयान कर चुके हैं। ये सिचुएशन ये है कि आप कहने जा रहे हैं कि वोट डिफॉल्ट होने जा रहा है, ऐसे मौके पर जब खजाने में पैसे नहीं है, नए इंतखाबात की डिमांड और असम्बलियाँ तोड़ना, क्या ये सियासी बसीरत है? सबसे पहली चीज़ तो आइन ऊपर होता है और बजट उसके नीचे आता है, उल्टा नहीं होता। आइन बजट के को देख के नहीं चलाया जाता। पहली चीज़ तो इसको वाजे कर लें, और यही तो सारा पाकिस्तान का इस वक्त मसला है। पाकिस्तान में मसला ये है कि जो ताकतवर है वो अपने आप को आइन और कानून से बालातर समझता है। वो इस वक्त पाकिस्तान ये है कि ताकतवर ऊपर है, उसके नीचे आइन कानून है, उसके नीचे अवाम है। सो आइन कहता है 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कराना है, जब असेंबली तहलील हो जाए। आइन मुकद्दम है और बिल्कुल 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। जहाँ तक पाकिस्तान के दिवालिया होने की बात है, भाई मेरे, दिवालिया पाकिस्तान हो रहा है क्योंकि डॉलर नहीं है आपको देने के लिए। इलेक्शन कराने के लिए डॉलरों की ज़रूरत नहीं होती है, इसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है। और अगर बजट में पैसे बचाना चाहते हैं ना, जो 1 अरब 75 करोड़ रुपए कांपे टांगने वाले वजीर खारजा ने अपने दौरों पे उड़ा दी है, जो करोड़ों रुपए की गाड़ियां मंगाई जा रही हैं, जो अरबों रुपए की शाह खर्चियाँ हो रही हैं इस वक्त हुकूमत कर रही है, उनको बंद कर दें। 80 पता नहीं 90 लोग हो गए इस वक्त जो वज़रा का ओहदा रखते हैं, वो सारा पैसा बचाएं और आवाम के ऊपर खर्च करें। शामिल हो रहे बाकायदा जी, फैज़ामीद कब शामिल हो रहे बाकायदा शमूलियत कब कर रहे हैं? दावत दी गई है कल? ये किसने दावत दी भाई? नहीं, क्या दावत देंगे आप लोग? सर ये तो उनका फैसला है कि वो ज्वाइन करना चाहें ना चाहें। पहला कदम ये होगा, उसके बाद तहरीक इंसाफ का फैसला आएगा। पहले वो अपना फैसला तो कर ले। सर आपने जमहूरियत पर भी काफ़ी सवालात किए, लेकिन हम कहा जा रहा है कि हम न्यूट्रल हैं, क्या इस पर आप क्या कमेंट करें? तो वाकई में न्यूट्रल होना चाहिए। देखिए, फ़ौज का काम जो है वो ये नहीं होना चाहिए कि वो किसी सियासी पार्टी की मुखालफत करें या किसी सियासी पार्टी की हिमायत करें। इसमें तो कोई शक नहीं है कि फ़ौज को ए पॉलिटिकल और कानून पे न्यूट्रल नहीं होना चाहिए। आइन और कानून की बालादस्ती के लिए फौज को पूरी सपोर्ट देनी चाहिए। में आपकी पार्टी इख्तिलाफात का शिकार है, सरदार यार मोहम्मद ने को आप लोगों ने नाराज़ किया, उसके बाद आप लोगों ने मनाया भी नहीं, उसके साथ भी जो अरकान है, क्या कहेंगे? सर, तहरीक इंसाफ की सियासत जो है वो फ़र्क ही यही है। तहरीक इंसाफ की सियासत में और जो पाकिस्तान में रवायती सियासत होती रही है, रवायती सियासत के अंदर ज़रिया बनते थे मुकामी जो लीडरशिप है या जिसके पास धड़े मजबूत हैं, उनके ज़रिए सियासत की जाती थी। इमरान खान की सियासत होती है बराह रास्त अवाम के साथ, और अवाम जो है उसमें इस वक्त इमरान खान का बयानिया चल रहा है, उसमें किसी और का बयानिया नहीं चल रहा।
वज़ीर आला बलूचिस्तान को क्या मशवरा देंगे अगर ये दोनों तहलील हो जाए तो मशवरा क्या देंगे क्योंकि तैयारी देखिए, मशवरा तो हमारा सबके लिए ये है कि मुल्क जिस बहरान से गुजर रहा है, जब तक एक नए इलेक्शन की तरफ नहीं जाते हैं, आप पाकिस्तान को उस बहरान से निकाल नहीं सकते। इसलिए सबके लिए मशवरा यही है कि जनरल इलेक्शन अनाउंस किया जाए और तमाम असेंबलियों में, तमाम सूबाई असेंबलियों में और कौमी असेंबली के अंदर एक साथ इलेक्शन होने चाहिए। थैंक यू। Thank you so much, sir. Thank you. Yeah, right.